बाला साहेब ठाकरे नहीं करते थे लोकतंत्र का सम्मान। दीपक केसरकर के बयान पर भड़के अनिल परब, बोले झूठ बोल रहे। महाराष्ट्र की सियासत में एक और धमाका हुआ है। शिवसेना यूबीटी के नेता अनिल परब ने दावा किया कि शिवसेना के प्रतिद्वंदी गुटों की ओर से एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दाखिल की गई अयोग्यता याचिकाओं पर बहस के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने पार्टी संस्थापक बाल ठाकरे के बारे में झूठे बयान दिए। वहीं शिवसेना के एकनाथ गुट से संबंध और शिक्षा विभाग का कामकाज संभालने वाले केसरकर ने इन आरोपों से इनकार किया है। यहां विधान भवन परिसर में बातचीत में अनिल परब ने दावा किया कि केसरकर ने बहस के दौरान कहा कि बाल ठाकरे लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते थे और उन्होंने पार्टी में किसी भी चुनाव प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर शिवसेना यूबीटी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर की गई अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना पिछले साल 2 धड़ों में बंट गई थी। अनिल परब ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर बहस के दौरान दीपक केसरकर ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी में किसी भी चुनाव प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी और लोकतंत्र को सम्मान नहीं दिया। बाला साहेब की विचारधारा को मानने वाले लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 1999 से आज तक पार्टी में कोई चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई। बाला साहेब के बारे में गलत बातें करने का आरोप। उद्धव गुट के नेता ने कहा कि ऐसी बातें कहने से पहले केसरकर को अध्ययन कर जानकारी जुटानी चाहिए थी। उन्हें पता करना चाहिए था कि बाला साहेब कैसे थे और कैसे काम करते थे। परब ने कहा कि बाला साहेब कहते थे कि उन्हें फालतू लोकशाही स्वीकार नहीं है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू से ही शिवसेना में होती रही है, इसलिए केसरकर ने बहस के दौरान बाला साहेब के बारे में गलत बातें कही हैं। बाला साहेब के लिए प्रेम नहीं। पूर्व मंत्री परब ने केसरकर पर दोहरे मानदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह अदालत में कुछ और तथा बाहर कुछ और कहते हैं। उन्होंने कहा कि उनके मन में बाला साहेब के लिए कोई प्रेम नहीं है और इससे पता चलता है कि उनके दिल में बाला साहेब के लिए क्या है। केसरकर ने किया पलटवार। केसरकर ने बाद में कहा कि जिरह सुनवाई के दौरान उन्होंने जो कुछ कहा वह रिकॉर्ड में उपलब्ध है और वे अपने सपने में भी इन दिवंगत नेता के बारे में अपमानजनक बातें नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि अपनी पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि उनके मन में बाल ठाकरे के प्रति गहरा सम्मान है। उन्होंने परब को अपने दावे को साबित करने की चुनौती दी।